बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर गरीब को शौचालय देने का वादा किया। उद्देश्य साफ था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है, लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रयागराज के कौंधियारा विकास खंड के पिपरहटा में शौचालय में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जब शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह के आज 40 दिन हो चुके हैं। आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी और सोमवार को मौके पर कौंधियारा खंड विकास अधिकारी कंचन पहुंची और सत्याग्रहियों से जांच का आश्वासन देकर सत्याग्रह खत्म करने की बात कही, लेकिन बात बन नहीं पाई। सत्याग्रहियों का कहना था कि इस मामले में जांच की समय सीमा निश्चित की जाए। हालांकि अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण सत्याग्रह अब भी जारी है। अधिकारियों और सत्याग्रहियों के बीच सोमवार को हुई बातचीत विफल हो गई। अब भी सत्याग्रह चल रहा है। वीडियो ने हलफनामा और ज्ञापन देने की बात की थी, जिसे आज भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने 3 सूत्री मांगों के साथ राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन वीडियो को दिया है। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों की जांच, गांवों को खुले में शौच करने पर रोक लगे और शौचालय के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन के उपाध्यक्ष विनय शुक्ला ने शौचालय की जांच की मांग की और कहा कि लाखों खर्च करने के बाद लोग खुले में शौच कर रहे हैं, जिससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। सरकार को इसकी जांच तत्काल कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आरोप है कि शौचालय निर्माण में जमकर लूट की गई। कहीं दरवाजे नहीं लग पाए तो कहीं सीट, तो कहीं कहीं छत तक नहीं पड़ सकी। बावजूद इसके गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ब्लॉक अधिकारियों द्वारा कुल 554 लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है तथा यह भी स्पष्ट कराया गया है कि 554 लाभार्थियों के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया है। 554 शौचालयों में 167 शौचालय के पैसे लाभार्थियों के खाते में डाले गए हैं और शेष 387 लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया है। यदि गांव का निरीक्षण किया जाए तो करीब 100 शौचालय तो अपूर्ण मिलेंगे। इसमें किसी में सीट नहीं है, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं छत नहीं है और करीब 50 लाभार्थियों के शौचालय शायद पूर्ण मिले। शेष 400 शौचालय धरातल पर ही नहीं है और गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों की जांच यदि कर दी जाए तो अधिकारी भी लपेटे में आएंगे, जिसके कारण अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट और सूची का मिलान करने के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने निर्णय लिया है कि आंदोलन अब भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैनर तले किया जाएगा। धरने के 40वें दिन भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के महासचिव के मिश्रा ने इसकी कमान संभाली और कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया, लेकिन पूरा सरकारी अमला 40 दिन के धरने के बाद भी मौन है, जिससे सरकार की महिलाओं के प्रति सम्मान में कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है, जिसके कारण ही अधिकारी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य निश्चित रूप से कागजों में पूरा कर अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है और समस्या लाखों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी जस की तस बनी हुई है।